मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त लोग यह कठिन व्रत रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनका जीवन मंगलमय होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और इसलिए सभी एकादशी व्रतों में मोहिनी एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर से लग जाएगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। लेकिन उद्या तिथि होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का कथा क्या है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा के आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया
वहाँ वह पशु पक्षी को मार कर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महामात्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है।